हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री गणेश पुराण पाठ 2। राजा बोले, प्रभु मैं यहाँ रहता हूँ, विदर्भ देश पर शासन करता हूँ। मेरा नाम भीम है और मेरी वृद्धावस्था हो गई है और कोई संतान नहीं हो, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ पर कैसी धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों नहीं है। वह महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतान ही रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनने की कृपा कीजिए और मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी और उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूर्खता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थटन करे तो संपन्न है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा ने आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उन्हें लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया और उसके शरीर का स्पर्श करते प्रवाहित होने वाली आयु में स्पष्ट हो गए। बालक का शरीर रोगमुक्त हो गया। रानी लौटकर विश्वालय में आई तो अपने पुत्र को सुंदर और रोगमुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न हो गया। गणेश जी ने स्वप्नों में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मृदुलंग के पास जाओ और उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा कि हे सोमकांत विश्वामित्र जी, मैं भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुगल आश्रम की खोज करें और बहुत समय तक वे वहां भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्हें अपना सब वृतांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एक क्षारी मंत्र के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा कि एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली आयु के स्पष्ट मात्र से वह बालक रोगमुक्त और सुंदर कैसे हो गया। इसका समाधान आपकी ही कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निर्णय से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पहली बानामा ग्रंथ के एक अधिनय वैश्य रहता था।
उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति भी नहीं थी। उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह बाणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। वह जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता की चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को पागल बना दिया है, जो अटपटी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा और उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंक दिया। समस्त बालक को वहाँ से भगा दिया। हे राजन, इसमें बड़े पुत्र बलराम को बड़ा मानसिक कष्ट पहुँचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन भक्तजन भगवान गणाध्यक्ष का निरादर कर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले हैं और अपने भक्तों के सभी विघ्नों का भी हरण करते हैं। उसके समान अन्य और कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधाभास में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वथा कहता है। वह देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे स्वप्न को किस प्रकार दूर करता हूँ और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता हूँ। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दंडवत बांध दिया और फिर बोला, अब भी अपने भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांधकर छोड़ दिया है। इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे और अंधे और विकलांग हो जाओगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उससे कोमल अंगों में गड़ गए और इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अनंत में उसकी ओर से भी निराश हो गया और उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा और उससे मस्तिष्क में क्षत हो गई और तब वह बालक पीड़ा और निराश के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश्वर, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं हैं या नहीं, यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है और उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर वल्लाल्य विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया और उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया और इसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहाँ उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे
उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है और उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानता भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाह ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, संसारिक माता पिता तो अनित्य है, यद्यपि माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के लिए पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी ऐसी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वप्रिय है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गनिध युक्त होगा और उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पष्ट से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी को अनुसार घटित हुआ है। और विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जाप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी का पर सवार देखा, पर स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राजपद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र होती है। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्य की प्राप्ति कराता है और प्रतिकूल चलाता है तो नष्ट कर देता है। देखो, मैं उस समय चंद्रसेना नामक राजा राज्य करता था और उसकी मृत्यु एकमात्र हो गई और नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका सत्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का सत्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। और राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान आत्मामय ने उनका मृत संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि जिसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मृदलग वहाँ आ गए और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड जिसके कांट में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए और इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञा अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष ने भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य
व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जनसमूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वहाँ कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझाता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़कर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय बज रही ध्वनियों राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गद के दान किए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसे बृहद्भानु नामक का पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। और वृधांत भानु का पुत्र खंडगदर हुआ और खंडगदर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वतुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेना हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास विश्वामित्र, जो तुम से अपना परप्रांत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभु मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। और उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परागत से उपास्य गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा। और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसे नामक पुत्री प्राप्त हुई और कालांतर में पिता की आज्ञा के अनुसार अपने राज्यपद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए और बोले तो व्यास जी ने उसे निवेदन किया, बहन फिर भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा को बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था और उसे भी एक बार बड़े संकट में प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से हुई थी। व्यास जी बोले, प्रभु से किस प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसने विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरांत ने कहना आरंभ किया कि हे व्यास जी, राजा सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वचन ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि और पत्नी चर्चा मुग्ध दिखाई दिए और उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर में चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता
के समान है, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए कोढ़ी हो जाए। राजा उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा निश्चित कर वह वटवृक्ष के नीचे बैठकर प्रयोग पेशन करने लगा और ब्रह्मा जी बोले, हे दीपायन। उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग के से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनुसरण करते हुए देखा तो पूछने का उसका कारण पूछा। राजा ने उसे सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एवं प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उसके उपदेश अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उसने वहाँ गणेश्वर का भक्तिभाव पूर्वक से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले चल सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ गणपति धाम को चला गया। अध्याय 5वां। व्यास जी बोले, अपने राजा का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया और किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दृढ़ता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दृष्टता का ऋषि को भी पता नहीं लगा, लेकिन इंद्र को यह बात जान ली और उसने राजा रुक्रामंग का रूप लिया और ऋषि की पत्नी के पास पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई और उसने मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र हुआ। ऋषि ने महर्षि मन में उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांत आदि का ज्ञान कराया। उसने उस बालक का नाम ग्रस्तमद रखा और एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्रद्धा था और उसने अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। उसी अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा और इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्रांत मगध निर्थक मत बढ़ाओ और वस्तुत तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो अपने हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। फिर क्या था? तुरंत उठकर अपनी माता के पास गए और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? कुमुदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी?
किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोले, कुलटे तेरा पाप खुल गया है और मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह रुक मगध का पुत्र है और इस पर अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कटंकी होगी। और पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूर्ख, अपनी जननी को शाप देता है। जा दुष्ट, मुझे तेरा इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा और तुझे अत्यंत भयानक महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। और यह जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः अभी घर से निकलकर वन में गए और मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो और वे पुष्पक वन में स्थित एक वयोद्ध वृक्ष एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुँचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब वे घोर तप आरंभ किया और वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे गांव में अंगूठे के बल पर खड़े रहे और गणेश्वर का नाम ही रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करके उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया, केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिया। अनंता भक्त वात्सल्य भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। समस्त और मस्तिष्क पर चंद्रमा का कंठ में विशाल कमल माल, बड़े बड़े तालपुत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। वर्षों तक धारण किए गए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्ध वृद्धि भी थीं और उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। समान बढ़े हुए एकट देखते रहे और श्री गणेश जी ने भक्त की ऐसी बेहाल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ और जो इंद्र की इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। सावधान हुए उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए। नाथ, यह पुष्प वन अब आगे से गणेश्वरपुर कहा जाएगा और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करें। वरदान ने इतना कहकर वह वरदान प्राप्त किया और फिर बोले, मैं तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो 3 लोकों के प्राप्त करेगा और उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी ना जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगान अनुसार होंगे। सतयुग में त्रेता, मणिपुर द्वापर में मापक और कलियुग के भद्रक जहाँ यहाँ से स्नान आदि करेगा उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए और ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनवाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर एक स्थान का
नाम भी भरत हो गया और इस प्रकार वहाँ एक मंदिर बनाया गया। त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की और वह केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पुरुष से सब देवता और 3 लोगों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर घृतस मद कुछ करें और उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहाँ से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पाँव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा और उसे भी पिता के समान निराकार करना। घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणेश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विमर्श और भयभीत हूँ, कृपया कीजिए प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। नाथ मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं दिया। यदि प्रसन्न है तो मुझे विजय कर वर प्रदान कीजिए। देव दानव मुनि राक्षस गंधर्व किन्नर तथा समर्पित सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी मुझे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करें। भगवान गणपति बोले, वत्स तुम सदैव भय रहित और 3 लोगों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे चांदी और सोने के 3 नरगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह 3 पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इत 3 पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्हित हो गए और त्रिपुरासुर ने अपनी मूर्ति स्थापित और उनका पुष्पोच्चार से पूजन किया और उसके पश्चात वह त्रिलोक विजय के लिए जल पड़ा। धरती स्वर्ग पाताल सभी पर अपना अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए और उसके भय से देव सम्मुख दाय वन पर्वत आदि की गुफाओं से छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए और भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा और उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को विकुंड और प्रचंड को महालोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने में ही शांति नहीं मिली और इसकी अधिक बलात्स इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिव जी को से प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स मैं
तुमसे संतुष्ट हूँ और तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए और प्रकाश संसार से भर गया। असुर साम्राज्य छा गया। देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्ण। गिरी कंदराओं में छुपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखी थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे असुर पर विजय कैसे प्राप्त करें। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। देवताओं ने मुनि व बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुराज इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम वही भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश तो हो सकता है। यह कह कर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की और उनकी मंत्र मूर्ति को पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदानराज गणेश जी प्रकट हो गए और उनको के सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधानों में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने के हेतु रूप, आपको नमस्कार है। नष्ट करने वाले बदराज, आपको नमस्कार है। सूर्य जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुआ त्रिपुरासुर का दमन आप किसी प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने वचन की मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं और हमारा राज्य छिन गया है। यज्ञादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इस गिरी कंद में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीणबल और गिरी कंदा से भूखे प्यासे फिर रहे हैं और यह भी हमें उस दुदांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गजराज ने शांतता दी और वह सब समय का प्रभाव देवों को जब हमारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया तो तब संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं है, बस सदैव घूमता रहता है। आज यह दैत्य हो रहा है तो फिर उसका पतन भी अवश्य भावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम खूब बैठे हैं। प्रभु, आपने अपनी शक्ति प्रदान की है तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। हे देव, हम को आश्चर्य प्रदान कीजिए और प्रभु, हम इस विपत्ति से यह कहकर
गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्तिपूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्रह्मांड का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने तेजस्वी ब्रह्मांड का आगमन देखकर अर्थ पदादि से उसका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गणेश जी ने कहा, दैत्यराज मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया, किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए तो तब प्रतिमा को भी साथ ले गए और अनुचरों ने लौटकर यह बात निर्देश की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्रह्मांड रूपधारी गणपति की अनेक रत्नाभूषण, सुरभि को छोड़ा हाथी तथा आदि प्रदान किया। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे और उन्होंने उससे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। आपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस न करें। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही पड़ेगी। मेरे स्वामी का आदेश न मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिवजी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोध देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदगिरी पर आक्रमण करो और उसे भंडारी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एक होकर चूक कर दिया। उधर देवताओं को पता चला कि वे एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुँचे और इसके बाद घोर समग्र बिछुड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बड़ा हुआ, इसलिए शिवजी को संरक्षण प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके और वरन रणक्षेत्र छोड़कर इधर उधर भागने लगे। शिवजी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन अध्याय 6। त्रिपुराज अपने विजय के गर्व में फूल गया। वह सोचने लगा कि हाथों में स्त्रियों की भांति क्यों हाथियाँ लिया है, और ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा और उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार नेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती ने सुना कि त्रिपुरा मुझे लेने के लिए आ रहा है। वे काँप उठी और उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे इन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपाकर रहने को कहा। जब पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुराज उनकी खोज करने लगा। जिन्हें हिमनंदिनी तो ना मिली, किंतु भगवान चित्तमणि की शोभा में अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रतिमा अवश्य ही प्राप्त हुई। वह उसे दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदजन श्री गणपति का गुणगान करते चले आ रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होते ही बंदर जी भी अदृश्य हो गए। वह त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई।
यह उनके लिए सुलभ नहीं था कि इससे निर्वांत्र क्षित्र बंद हुआ और नगर में लौट गए। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी वहां पहुंचे। शिव जी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया और वार्तालाप आरंभ हुआ। आदिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवर्षि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझाता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बढ़ती ही जा रही थी। अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासाधन के माध्यम से भी हथिया लिया है। और वह शूल पड़ित की बात पर नारद जी विचार कर रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। मुनि विचारे, देवताओं की और समर्थ की क्या बात है। दैत्य ने तो मेरे सब अस्त्र निष्फल कर दिए और उस पर किसी भी व्यक्ति को अमोक्ष अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं। आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं, यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह आपकी लीला है। लोक को कल्याण पार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए आप यह सब कह रहे हैं। शिवजी बोले, देवर्षि संसार में जहाँ तो कुछ भी होता यहाँ हो रहा है वह अपनी सभी लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ असुर का प्रबलता और देवताओं का आकर्षण अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता है तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर रहा है। वह सर्वस्व में सदैव देवादि महादेव आपसे कौन सा उपाय छिपा है, फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे ही कर्तव्य वंश में मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। शूल पड़ी, फिर उस स्थिति में तो तपस्या भी उलझ जाती है। जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय में एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है। देवर्षि मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है कि महेश्वर आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि वे सर्वस्वर को भी तुच्छ समझने लगा है और इस स्थिति में निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिवजी ने निश्चय स्वर से मैं कहा, मैं तो अवश्य करूँगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर के दंड कवन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने के में ही शिवजी को समाय
आ गई और वह तभी उनको लगा कि इस प्रकार तप कर रहे हैं। वह तप करने के समय उनको एक जिमाई आती है। तभी शिव के समक्ष विनायक का प्रकट तभी शिवजी के समक्ष एक तेजस्वीमय पुरुष का आविर्भाव हो गया और उनके 5 मुख 10 भुजाएं लालट पर चंद्रमा द्वारा उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ के मुंडमाला सर्व के आभूषण तथा उनके द्वारा वहीं पर आ गए मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की तृप्ति हो रही थी और उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रहे थे। शिवजी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की तो कोई माया नहीं है, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्ननाशक विनायक का साक्षात प्रकांड है। वरदराज ने अपने मन की बात जान ली। बोले, प्रभु आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वास्तव में मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी जानते हैं और वेद उपासित षष्ठ शासन कोई भी मेरे रूप को वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। तत्वरज और तुम तीनों गुण मुझसे ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी उनके परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य है। आपने मेरा 100 वर्ष तक एक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहें मुझसे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर शिवजी की स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य है। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए हैं। प्रभु आप रजोगुण के द्वारा समस्त दृष्टि को रचते, सतोगुण का पालन करते और तपोगुण द्वारा प्रलय तथा देते। आप नित्य निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करके निका शीघ्र उपाय बताइए, अन्यथा यह समस्त दृष्टि नष्ट हो जाएगी। और वरदराज बोले, यह आप मेरे बीच मंत्र का उच्चारण करते हुए शरद संन्यास करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करता हूँ कि आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र व इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पूर्व ध्यात हो जाएंगे और शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद शिवजी के ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ग्रह आदि को तृप्त करने पुनः उनकी महिमा को पुण्यांजलि समर्पित की और वे बोले, गणपति यह स्थान आज ही मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिवजी ने देवसेना एक तीर्थ की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चले गए और गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्नेश्वर नाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों मुख पर थे, इसलिए वे
असुर जानता था कि मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंधन कर रखा। शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सर संधान किया और एक ही बाण में त्रिपुरासुर के पैरों को वस्त्र कर दिया। वह उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरासुर की जय के साथ ही भगवान गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। पार्वती ने गणेश पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृंग बोले, हे राजन, कार्तिक की पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरी गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं ना देखकर वे दुखर्द हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमालय के पास जाकर उसके रोने की बात सुनाई और इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुँचे और पुत्री के धैर्य बताने लगे। उस संतृप्त गिरिराज जननी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उन्हें सुकुशल घर लौटने का उपाय क्या है। वह बोले कि ब्रह्मा जी, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगी, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश्वर की व्रण पूर्ति बनाकर उनका पूजन करना, भोग लगाना आदि, किंतु ध्यान रहे कि उनको मोदक लड्डू अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिवजी ना लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1 लाख जप के अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। वह सामान्य स्थिति में चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, 1 एवं मास पर्याप्त गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए 1 मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर विधुपन किया जाता है और उनका उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन व दशांश पर्याप्त और दशानन भोजन भी कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिण देकर और उनकी दक्षिणा देकर उनको वहाँ से विदा करना चाहिए। मूर्ति व किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जब पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जाता है। राजा कदम्ब का वृत्तांत कथन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से ही उनका पूजन करो और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से प्रातःकाल एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम कदम्ब था। वह कदम्ब का नाम जानते ही थे। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने
वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया कि राजन, पूर्ण जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजेश्वर होने का वर प्रदान किया था। तुम उस जन्म के एकत्रित क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे, तभी सुहारी ऋषि ने तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे